-1/t r2 ऑन द वायर। वायर अपने आप में अच्छी चीज, रिंग अपने आप में अच्छी चीज, उनको दोनों को मिला के शानदार, खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त सवाल। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें? आ गया सर, के लेमडा क्यू बाई आर। सॉरी, द फर्स्ट मेथड हुआ। एक और बताओ, एक और बताता हूं, ध्यान सुनो, छोटे से हो जाएगा। हाँ सर, ध्यान से सुनो। पहले एक बात बताओ, पहले तुम एक बात बताओ कि जितना फोर्स रिंग लगा रही है किस पर, जितना फोर्स कौन लगा रही है? रिंग लगा रही है किस पर? वायर पर। क्या उतना ही फोर्स वायर लगाएगा रिंग पर? तो अगर कोई मेरे से पूछे कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, इसकी बजाय क्या मैं कैलकुलेट कर लूं फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर, क्या ये एक ही बात है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। यस और नो? बात बिल्कुल सही सर, सही जा रहे हो सर आप, बिल्कुल मजेदार सर। ओके सर, बात समझ आई सर? जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। हो, ये हो गया, ये हो गया। अब सुन, तू याद कर पहले तो एक बात, ऐसे अपना इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर होता था, याद है? प्लस 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 लेमडा। तो तुझे याद है इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी के लेमडा बाई आर, और इधर भी आएगी के लेमडा बाई आर। कुछ याद है सेमी इनफाइनाइट वायर? हाँ सर, याद है सर। इसको यूज लूंगा मैं। याद कर, उसके दो कंपोनेंट आते थे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही। अब समझ, इस डायग्राम को ऐसे की बजाय ऐसे सोच। कैसे? देख मैं बताता हूं, ये तो हो गया, आंसर आ गया है तो, के क्यू लेमडा बाई आर। ठीक है, अब देख ऑल्टरनेटिव, इसको ऐसे सोच, ऐसे सोच। ओ हो। अगर अब तुमने ऐसे सोच लिया तो सोचो, इस वायर की वजह से इस रिंग के किसी भी छोटे से एलिमेंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सोचो ऐसे एलिमेंट यहां पे भी होगा। हाँ, क्या उसकी वजह से इधर के लेमडा बाई आर और ये वाला के लेमडा बाई आर? अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो ये और ये कट जाएंगे फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कट जाएंगे। क्या रिंग पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स बचेंगे? क्या रिंग के पूरी रिंग पर क्या टोटल चार्ज है क्यू, और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह के लेमडा बाई आर, तो टोटल नेट फोर्स नीचे कितना हुआ? एफ नेट नीचे। ओ हो, क्यू इंटू के लेमडा बाई आर। आंसर? ओ माई गॉड, ध्यान से सुनना, एक लाइन में आंसर आ गया। इस वायर की वजह से इस रिंग पर के किसी भी जगह क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, के लेमडा बाई आर इधर जो तो कट गए, और के लेमडा बाई आर इधर जो जुड़ गए। तो के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर पूरी रिंग पर है। और हाँ, तो के लेमडा बाई आर इंटू क्यू नीचे। आंसर? ओ माय गॉड, वन लाइन। इतने खतरनाक सवाल का इतना स्मार्ट सॉल्यूशन, पर वो वाला भी समझ आना चाहिए जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। हाँ सर, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जल्दी भी खत्म कर सकता हूं, पर मैं काफी इलस्ट्रेशन ले रहा हूं ताकि आपको फील आने लगे फिजिक्स में। हाँ, ये डरना मत, शानदार पढ़ाऊंगा, जोरदार। पर हाँ, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैकेनिक्स, बेसिक वेक्टर आपको आना चाहिए। 10 बार कह चुका हूं, कहीं पे भी लगे ये नहीं आता उसे तुरंत पढ़ लो, बहुत टफ नहीं आने वाला। पर जो जो लगे कि हाँ ये बेसिक हमें आना चाहिए, उसको आपको लगातार पढ़ते जाना है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे सोच लें। अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। ओ हो, आ जाओ, बोलो हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हाँ सर। लो भाई, खतरनाक सवाल का जोरदार सॉल्यूशन। एक और खतरनाक सवाल करा रहा हूं वेक्टर फॉर्म का, मैं ही कराऊंगा। तगड़ा सवाल है,
पर वो वेक्टर फॉर्म भी सिखाएगा, रिंग भी सिखाएगा। अच्छा कैसे, ध्यान से सुन। जो आपने अभी रिंग ली उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई वेरिएशन, मतलब फिक्स है, मतलब यूनिफॉर्म है सब तरफ। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है सर कि वो यूनिफॉर्म है। मैं खतरनाक सवाल लेता हूं, क्या, ध्यान से सुन। सवाल ये कि जो रिंग है, क्या है, रिंग है, समझो ये जो रिंग है ऐसे, ये जो आपकी रिंग है ऐसे, इस रिंग का लेमडा, अपने याद है लेमडा निकाला था, हाँ सर, वो जो लेमडा है ना, समझने का प्रयास करना, वो जो लेमडा है ना ऐसे, ये अरे ध्यान से देखो, वो जो लेमडा है ना, लेमडा देखो ध्यान से, ये अरे ये देखो, ये लेमडा ना कांस्टेंट नहीं है, उसने बोला ये ऐसे थीटा के साथ वेरी कर रहा है। कैसे, लेमडा नॉट कॉस थीटा। अरे हाँ सर, लेमडा वेरी कर रहा है। अब सोचो लेमडा वेरी कर जाए और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, ओ माय गॉड, लेमडा वेरी कर जाए और एक्सिस पे पूछ ले, देख ये एक्स और वाई में ले लिया और लेमडा ऐसे वेरी कर रहा है, देख लेमडा नॉट कॉस थीटा, और 0,0,z पे आपसे क्या पूछ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल है, ये इमेजिनेशन से नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देख, कॉस थीटा कई जगह पॉजिटिव है, कई जगह नेगेटिव है, और वो भी अलग अलग है, तो लेमडा कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर, हालांकि ये टफ सवाल है, आई एग्री, बट ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए तो करते तो है, मिलके तो करें। हाँ, अगर ये भी कर पाए तो भैया कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ भी पूछ ले, हमें कौन सी ऐसी समस्या है, आ जाओ। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म की तरफ थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। मान लीजिए कि थीटा पे जाके डी थीटा का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, थोड़ा बड़ा दिखाया है पर छोटा लिया है, और जेड एक्सिस आपके कैसे, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से, ये एनिमेशन से फायदा हो रहा है आपको। हाँ, तो सोचो जो डी क्यू एलिमेंट है ये कितना है, ये डी क्यू है लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। हाँ सर, ये डी क्यू चार्ज ऐसे ऐसे समझो, तो ऐसे है वो, ये डी क्यू ऐसे थीटा एंगल पे, अरे हाँ सर, और इस डी क्यू के कोऑर्डिनेट कितने, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। क्या ये कहानी समझ आती है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यस और नो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, वाह बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, ओ हो, ठीक, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक, इस कि अगर तुम जेड कोऑर्डिनेट भी लिखो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कॉमा 0, ओके। इस डी क्यू की वजह से 0,0,z पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालें अगर अपन, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी जाएगी ना, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। हाँ सर बिल्कुल सही सर। सोचो इस डी क्यू की वजह से 0,0,z पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे लिखेंगे, डी वेक्टर, तो के डी क्यू कितना, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, अरे हाँ, के डी क्यू आर वेक्टर, टेल कहां पर, हेड कहां पर होगा, 0,0,z पर, अरे हाँ, और हेड टेल कहां पर होगी, ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कॉमा 0 पर, अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है बिल्कुल। तो देखो क्या लिखा गया, जेड के कैप माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी, जेड के कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप जे कैप। सही कर रहा हूं क्या, हाँ सर सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना, जेड स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर का क्यूब। हाँ सर सही सा लग रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या, तो
अपन, क्योंकि अपन इमेजिन नहीं कर सकते 3D में, तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें। बिल्कुल देखो, अब देखो तो डी वेक्टर को क्या लिखा गया, देखो डी वेक्टर को लिखा गया, अंदर ले जाते हैं, इधर अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आर बन गया, तो आर तो बन ही गया, तो अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो नीचे तो अपना एक बार एक चीज तो कॉमन आ गई, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ सर ये तो कॉमन आ गया। अच्छा के भी कॉमन आ गया, इसको भी अलग रख लो। अच्छा मेरे हिसाब से एक आर भी कॉमन आ गया, उसको भी अलग रख लो। अब देखो, और लेमडा नॉट भी कॉमन आ गया, इसको भी अलग रख लो। ठीक, आई कैप जी कैप को अलग अलग कर लेंगे। अब बचा पहली टर्म पे जेड कॉस थीटा डी थीटा के कैप। हाँ सर ये सही लग रहा है, जेड कॉस थीटा डी थीटा के कैप, करेक्ट सर। अच्छा दूसरी टर्म देखो, माइनस आर, सही चल रहा है ना, हाँ, माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा, ओ हो, माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आई कैप, और माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बाई 2 जे कैप। बिल्कुल सही बात सर। क्या ये टर्म समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है सर, समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। ठीक, थोड़ा टफ लग रहा है पर कोई बात नहीं, फील तो आ रही है। हाँ सर, अब क्या करें, अब ध्यान से देखो। अब अगर आपको कभी भी ई नेट निकालना है, क्या निकालना है, ई नेट, तो भैया इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ इंटीग्रेट कर लो भैया, सबको अलग अलग कर लो, ये ये ये। अच्छा बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, पूरी रिंग कवर करनी है सर, 0 से 2 पाई। अरे हाँ, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यस सर, बात तो सर आपकी सही है सर। अब ध्यान देना, अब फिर से बेसिक बात, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। साइन थीटा की लिमिट रखोगे 2 पाई और 0, तो दोनों ही 0, तो ये तो टर्म ही 0 हो गई। अरे हाँ सर, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 टू 2 पाई, माइनस 1/2 को कॉमन ले लो, खुद देखना तुम, समझ आएगा सब कुछ। अब समझ, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 4 पाई की वैल्यू फिर 1, तो ये फिर 0। अरे हाँ सर, तो जे वाली टर्म और के वाली टर्म तो 0 ही हो गई। बिल्कुल सही। अब बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको 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 देखो बस, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, देखो इधर, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू 2 पाई, समझने का प्रयास करना, याद कर कैसे करते थे इसको। अरे हाँ सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हाँ याद आ रहा है सर, कुछ 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 याद आ रहा है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हाँ इसीलिए तो याद कर कैसे लिखते थे अपन, क्या लिखा करते थे, कॉस, इसको इसको अपन लिख लेते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसीलिए लिखते थे कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अरे हाँ सर, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1/2 कॉमन आ गया, ध्यान से समझना, रख दिया मैंने वो, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल 1/2 कॉमन आ गया। डर तो नहीं लग रहा है, लग रहा होगा, कोई बात नहीं, डर जाओ थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा तो अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। हाँ सर, फिर से सोच, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन
साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 0 0, साइन 4 पाई 0, ये 0। और हाँ सर, ये 0 टू 2 पाई का इंटीग्रेशन 1 का सर 2 पाई डी थीटा का थीटा 2 पाई माइनस 0 2 पाई 2 पाई बाई 2 पाई। ओहो ये तो पाई आ गया, यानी कि ये इंटीग्रेशन आया पाई। अरे सिर्फ आई वाली टर्म बची। कौन सी बची? आई वाली। तो आंसर आया के लेमडा नॉट आर पाई बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। ओ माई गॉड, दिखने में बहुत बड़ा लगता है और जबरदस्त सवाल कहलाया जाता है, पर अगर ढंग से यह सोच पाओ कि वेक्टर फॉर्म, मैंने क्यों ये सवाल कराया, वेक्टर फॉर्म और वेरिएबल लेमडा का इससे बढ़िया मिश्रण नहीं हो सकता, इसलिए कराया। मान रहा हूं कि सवाल जोरदार है, मान रहा हूं कि सवाल जोरदार है। एक बार देख लो, मैंने कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करी। के पाई लेमडा नॉट आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप, बिल्कुल सही। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देख परफेक्ट मैच कराए। अरे भैया हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल बोलना पड़ेगा और बोलेंगे, बोलो क्लियर। अरे गारंटीड। हाँ सर, देख दोनों अपन ने सवाल कराए है ना, दोनों अपन ने सवाल कराए। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बढ़िया सर। हाँ भाई आ जाओ, अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ हो बढ़िया। फॉर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ये मैं पहले भी करा चुका हूं पर फिर से मैं कराऊंगा। याद कर मैंने एक सवाल कराया था तेरे को कूलम्बिक फोर्स में, उसी तरीके का है पर मैं इसका एक दूसरे तरीका प्रूफ बताऊंगा। याद कर मैंने एक सवाल कराया था कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो बताओ इस पे अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर है तो बताओ क्या होगा। तो आपने थीटा पे जाके डी थीटा लिया था, फिर याद कर इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स लिखा था डी ई क्यू, फिर उसको मतलब डी ई क्यू क्या आपने लिखा था के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर उसके दो कंपोनेंट करे थे। याद कर एक कट गया था एक जुड़ गया था, बोला था दो कंपोनेंट निकालो, याद है। ये वैसा ही सवाल है पर मैं इसका एक थोड़ा सा छोटा तरीका और बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां फोर्स निकालना हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जहां फोर्स निकालना हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अपन मान लो कि सेमी सर्कुलर रिंग की वजह अपन जनरलाइज कर लेते हैं, तो मैं इसका थोड़ा छोटा तरीका बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो अपन सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय पूरी रिंग ना लेके अपन कोई भी आर्क ऑफ द रिंग ले लें। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। मान लो आर्क ऑफ द रिंग है अल्फा, रेडियस है आर, और लेमडा तो अपना लेमडा है ही, लेमडा तो अपना लेमडा है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो भाई बहुत सुंदर, ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब अपन क्या करें? अब देखो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो। अब देख क्या करें? देखो इसको ना करने का एक तरीका बताता हूँ। ऐसे देखो, देख मैं बताता हूँ, इसको छोड़ अपन बताते हैं, अपन पूरा करते हैं एनिमेशन से, क्यों अपन खुद करेंगे। हाँ ऐसे अपन ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ले ली सिमेट्रिकली, बढ़िया। अब अपन क्या करें, थोड़ा सा अगर अपने को दिमाग चलाएं तो अपन क्या करें कि अपन ना ऐसे इस वाली लाइन से थीटा पे जाके, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले। इस डी थीटा एलिमेंट में डी क्यू चार्ज कितना है वो तो अपने को क्लियर है, लेमडा इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या? आर्क लेंथ। आर डी थीटा क्या? आर्क लेंथ। ओ हो, बात तो एकदम क्लियर है, लेमडा आर डी थीटा। ओके, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। इस डी क्यू की वजह से जो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, और वो डीई कितनी होगी? वो होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा तुम ध्यान से देखो तो इसी तरीके का एक एलिमेंट अगर इधर हो तो ये ऐसे भी आएगी। अरे हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये डीई का जो हॉरिजॉन्टल, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे? हाँ, क्या कंपोनेंट सिर्फ अलोंग द बाइसेक्टर बचेगा? तो इधर वाले को निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था।
जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था वैसे ही हमने इसको सिमेट्रिक ले लिया ऐसे। तो उससे ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट घट गए, जुड़े कौन से सर? वर्टिकल वाले। ओ हो, तो तुम देखो क्या ई नेट इधर ही आएगा और क्या वो इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा होगा? पहले ये बात समझो, डी साइन थीटा कट जाएंगे, डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। ओ माय गॉड, नाउ लेट मी टेल यू डीई कितना, ये रहा के डी क्यू। बहुत बढ़िया, तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं। आ जाओ भाई, के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इंटीग्रेशन, आर ने आर को मार दिया, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट। अब बताओ तुम लोग थीटा कहां से लिया है? सर एंगल बाइसेक्टर से। अगर एंगल बाइसेक्टर से लिया है तो ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर से अगर लिया है तो ये थीटा चालू होगा अल्फा बाई 2 इधर से अल्फा बाई 2 इधर तक, यानी कि माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। थीटा इधर से चालू हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर लिया तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। यस सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is sin theta, तो दिस इज sin theta लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2, सो k lambda बाई r sin अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, माइनस बाहर आ गया तो 2 sin अल्फा बाई 2। ओ हो, यानी कि रियल फॉर्मूला आया 2k lambda बाई r sin अल्फा बाई 2। ऐसे याद होना चाहिए, देख अपने आप सब आ जाएगा, अपने आप। डायरेक्शन ई नेट ऐसे अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और रे हाँ सर, और ये है अल्फा। तो कोई भी रिंग का अगर एक हिस्सा भी हो तब भी आपको ई नेट याद होना चाहिए। और हाँ सर, बस इतना याद रखना, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगी ई नेट, बिल्कुल सही। प्लस होगी तो दूर जाते हुए, और माइनस हुई तो पास आते हुए, बस ये भी देख ले भले। तो अगर माइनस हुई तो इधर, अगर माइनस हुई तो इधर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। तो भैया फॉर्मूला रटना है 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये याद होगा ना तो देख सब अपने आप आ जाएगा। देख अगर तू इससे ही सोच तो पूरी रिंग बोल, अल्फा कितना, अल्फा कितना 2 पाई, तो देख ई कितना हो गया 0। सोच अल्फा के लिए 2 पाई रख तो साइन पाई 0। अरे हाँ, सेमी सर्कुलर रिंग अल्फा पाई, तो रिवील 2k लेमडा बाई आर। और हाँ सर, क्वार्टर रिंग कर सकते हैं, क्वार्टर रिंग ले लो, लो भाई, अरे कुछ भी कर लो, अब तो क्या है, हमें कहानी समझ आती है। क्वार्टर रिंग तो भैया अल्फा कितना पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो पाई बाई 4, तो आंसर ऐसे आएगा, बस याद रखना एंगल बाइसेक्टर पे। अरे हाँ सर, कितना 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4, यानी कि 1/√2। यस सर, अब तो रिंग का कोई भी कितना छोटा सा भी टुकड़ा हो, हमारे लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ी बात नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो फोर्स निकल गया, जो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, उसको हमने जनरलाइज कर लिया 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 अलोंग द एंगल बाइसेक्टर।
along the angle बाइसेक्टर। और याद रखें भैया प्लस तो दूर, माइनस तो पास। बात लॉजिकल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर? क्लियर है सर? आगे बढ़ जाओ सर। ओके बढ़ जाते हैं। देखो भाई हो गया, तो आंसर आ गया हमारा, तो आंसर ही है अब तो क्या है वहां। 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 फॉर कंप्लीट रिंग अल्फा 2 बाई 0 2k लेमडा बाई आर क्वार्टर रिंग। लो भाई हमने पहले ही प्रूव कर लिया, हमें सारी बात समझ आ गई। हो एक आध सवाल कर लेते हैं उसमें। देख अगर ऐसे है तो कोई रिंग उसके सेंटर पे बताओ, बता सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अगर एक रिंग है पूरी ऐसे तीन क्वार्टर में तो प्लस लेमडा है और एक क्वार्टर में माइनस लेमडा है, बताओ सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विद डायरेक्शन? तुम बता सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ बता सकता है। अरे सोच भाई सोच। अरे हाँ हाँ नहीं बताएगा? अरे बता दे, ऐसे क्या कर रहा है, बता। अरे बता दे। अच्छा देख ध्यान से देखो तो इस क्वार्टर रिंग की वजह से ना इधर आएगा, इस क्वार्टर रिंग की वजह से इधर आएगा और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस क्वार्टर रिंग की वजह से इधर आएगा और उस क्वार्टर रिंग की वजह से भी इधर ही आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। और क्वार्टर रिंग का तूने अभी अभी निकाला 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 यानी कि √2k लेमडा बाई आर। अब सोचो √2k लेमडा बाई √2k लेमडा बाई आर, तो जो ई नेट बची वो बच गई 2√2k लेमडा बाई आर इधर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया, चार टुकड़ों में तोड़ लो, चार क्वार्टर में, क्वार्टर क्वार्टर दो क्वार्टर तो कट ही गए। अरे हाँ और एक प्लस और माइनस वाला जुड़ गए। क्यों? क्योंकि माइनस वाला पास आ जाएगा, प्लस वाला दूर चला जाएगा। और अगर चारों ही प्लस होते तो जीरो आता ही। अरे हाँ सर, सोच के देखो, अगर फॉर्मूले याद हो तो फिर ऐसे सवाल बिल्कुल टफ नहीं लगते। पीएचडी करा दी मैंने तुम्हें रिंग पे। रिंग का सेंटर एक्सिस, अल्फा एंगल की रिंग, उसके सेंटर पे लेमडा भी वेरिएबल ले लो, क्या क्या करा दिया। उसके साथ एसएचएम जोड़ दिया, ग्राफ r/√2 प्लस माइनस r/√2, अपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर, लो भैया आंसर आ गया हमारा। तो क्या आया देखा तो 2√2k लेमडा बाई आर, दो लाइन में। हो ये वाला कर दो, गलत मत करना, गलत मत करना, कसम उड़ान छल्ले की, गलत मत करना इस सवाल को। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ध्यान से देखो कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ नहीं बताओगे? बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? बोलो, अरे बोलो बोलो। ऊपर एक आधी रिंग मान लो, नीचे एक आधी रिंग मान लो, आधी रिंग नीचे वाले की नीचे की वजह से, ऊपर वाले की भी ऊपर की वजह से। ओ हो इसमें आएगा 2k लेमडा बाय आर, आधी रिंग माने तो अल्फा कितना हो गया पाई, तो साइन पाई बाई 2 कितना 1। ओ हो तो 4k लेमडा बाई आर, आंसर डायरेक्ट। मुझे आया ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर, समझ भी आया सर, जोरदार सर। तो आ जाओ फिर जोरदार। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। 4k लेमडा बाई आर, डायरेक्शन भी आपके सामने। क्या ऐसे सवाल अब हम कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओ रुको अभी इस पे पहले समझो जो मैं बोला। कहता जो मैं बोला चमका? हाँ सर बिल्कुल चमका। रिंग पे पीएचडी थी कंप्लीट, कंप्लीट रिंग पे पीएचडी कर डाली अपने, खूब सारी चीजें पढ़ी रिंग में। अब सोच रिंग की जगह अगर अपने पास डिस्क हो, क्या हो? डिस्क। डिस्क में चार्ज सिर्फ सरफेस पर मतलब आउटर पेरिफेरी पे होता है कि अंदर भी होता है? अंदर भी होता है। क्या ये चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? हाँ, इसलिए इसमें डिफाइन करते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद कर, मैंने पहले भी बोला था, लेमडा लेते हैं लीनियर चीज के लिए, एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लेते हैं सिग्मा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि अगर मुझे डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कहां बतानी है? पहले रिंग की एक्सिस पे बताई थी, अब क्या ले ली? डिस्क।
अब दिमाग चलना चाहिए कि डिस्क तो रिंग्स का ही तो बना होता है, तो क्यों ना रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर जोड़ लें। यही करेंगे, पूरा प्रोसीजर मैं ही बताऊंगा। सवाल एक अच्छे सवाल के रूप में इसको देखें, हालांकि इसका आंसर आपको याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, अगर इसमें टोटल चार्ज क्यू मान लो तो सिग्मा हो गया क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, अब अपने को एक्स दूरी पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला रटना, प्रूफ मास्टर बताएगा, फील करो। क्या रिंग को, सॉरी डिस्क को क्या तोड़ा जा सकता है रिंग्स में? हाँ सर, तो देखो ऐसे, क्यों ना हम रिंग को ऐसे तोड़ ले। ये इसका साइड व्यू है जो आपको एनिमेशन में दिख रहा है, और जो मैं बना रहा हूं वो उसका टॉप व्यू है। ठीक भाई, क्यों ना हम इसको तोड़ लें ऐसे। मान लेते हैं आर पे जाके डी आर की एक रिंग बन गई। ओ हो। डिस्को तोड़ने का तरीका क्या स्टैंडर्ड होता है, आर पे जाके डी आर, नहीं पता तो सीखिए। क्या डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियसेस, तो व्हाई वी विल नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन स्मॉल रिंग and find out its electric field and then add all the electric fields. Oh, this is the procedure which you have to follow. और रिंग को, डिस्क को रिंग में तोड़ने का तरीका है आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लो जो दिखाई दे रहा है। इस छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है रिंग में, क्या वो सिग्मा इंटू इस रिंग का शेडेड एरिया, पहले भी बता चुका हूं, इस रिंग को काट कर अगर सीधा कर दो तो शेडेड एरिया टक 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 टक, ये मोटाई है डी आर। आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लिया ना छोटा सा, हाँ ये तो डी आर है सर। ये क्या ये टोटल लेंथ है 2 पाई आर? अरे हाँ सर, तो शेडेड एरिया कितना हो गया 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सोचो कि ये जो रिंग आपने यहां पे ली छोटी सी, अरे हाँ सर, इस रिंग की वजह से, इस रिंग की, ये डी आर, इस रिंग की वजह से जो डी क्यू आया, उस रिंग की वजह से यहां पर जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आई, वो कितनी है, वो है सर के। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक्सिस पर, पहले ये बताओ सर। अभी अभी इतनी देर से वही तो सीख रहे थे, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और हाँ सर, तो के क्यू कितना सर डी क्यू, एक्स कितना सर एक्स, के डी क्यू बाई एक्स आर। अब बोल छोटा आर की बड़ा आर, सर छोटा आर, रिंग का रेडियस तो आर है जो हम ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, और डी क्यू कितना भाई, डी क्यू ये रहा सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, सही लग रहा है सर, अब ध्यान से सुन। क्या हर ऐसी रिंग अगर अपन बढ़ाते जाएं 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 तो हर ऐसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अलोंग द एक्सिस ही होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ रही है, तो तोड़कर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऑन चेंजिंग द रिंग, ऑन चेंजिंग द रिंग, ध्यान सुनना, ऑन चेंजिंग द रिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज। सो व्हाट इज E net? E net is integration of dE. Okay, now E net is integration of dE. अच्छा, रखता हूं मैं यहां पर। अब देखो dE के डी क्यू की वैल्यू रखो सिग्मा 2 पाई आर, अच्छा के को है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन, के को अपने लिख लिया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन इंटू एक्स,
के डी क्यू एक्स बिल्कुल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ, यहां से 4 पाई ने 2 पाई को मार दिया, यहां बचा क्या देख, ई नेट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब ध्यान दो, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ ही गया। अब बताओ इसमें आर कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है? ध्यान से देखो तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है एलिमेंट चेंज करने पे। आर इज वेरिएबल। हाँ सर, तो भैया एक्स को बाहर लिया। हाँ, अंदर क्या बचा भाई, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ठीक तो ठीक तो ठीक, आप सुन, अब सुन ले भैया। सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है सर, आर से डी आर बाई अंडर रूट ऑफ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो। आर की लिमिट कहां से कहां तक, छोटे आर है ना, वेरिएबल से छोटा आर है, हाँ, छोटे आर की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आर। अब याद कर, ऐसा बिल्कुल इंटीग्रेशन अभी बोला था कि फिजिक्स में कई बार आता है। ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे बोलो? सर आपने सिखाया था, सर सिखाया था तो मान लो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान ले, नया वेरिएबल टी स्क्वायर। अब एक्स वेरिएबल है कि आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करें, 2r डी आर इक्वल टू 2t डी टी, आर डी आर इक्वल टू टी डी टी। रिपीट हो रहा है ना, देख पहले भी ऐसे ही करा था ना, देख पहले बड़ा आर कांस्टेंट था, एक्स वेरिएबल था, अब देख छोटा आर वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, करना तो वही है, तो आर डी आर को रिप्लेस कर दो टी डी टी से। हो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स लिमिट टी डी टी, नीचे रखेंगे अगर टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर टी क्यूब, ये बन गया टी क्यूब। हो डी टी बाई टी स्क्वायर। अच्छा अब लिमिट पर किसकी लगेगी, टी की। पहले क्या लिमिट थी, 0 से आर। सोचो, जब आर है 0 तो टी है एक्स। हाँ, जब आर है 0 तो टी है एक्स, और जब आर है आर तो टी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, ऊपर वाली इक्वेशन में जब आर 0 रखोगे तो टी एक्स हो जाएगा, और जब आर के लिए आर रखोगे तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट अब टी की कहां से कहां लगेगी, एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t लिमिट एक्स से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 1/x माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पूरी फील्ड के साथ, पूरे प्रूफ के साथ। तो याद रखना भैया, प्रूफ फील्ड के लिए है, फॉर्मूला भैया सवालों के लिए है। हाँ, प्रूफ इसलिए कराता हूं ताकि फील आए, और अच्छे अपने आप प्रूफ टफ होते हैं तो क्या होता है, प्रूफ से फील आती है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, है ना, और टफ भी मेरे को समझ आता है तो दिमाग खुलता है। और जिससे कह रहा फॉर्मूला याद रख लो, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है सारी टर्मोलॉजी के साथ। अब नहीं तो अगर आपको प्रूफ याद होता है ना, तो कई बार ये दिमाग में सेट होता है, तो आपको क्या होता है ना, पता होता है कौन सी टर्म कहां लगानी है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अरे इज दैट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। समझ आ गया सर? सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर।
ओके सर, बात समझ आई सर? ओ हो, बोलो क्लियर हो गया? देखो देखो देखो, हाँ, क्या डिस्क का फॉर्मूला समझ आया? डिस्क से समझ आ गई, हालांकि ज्यादा नहीं आता डिस्क का, बट अगर आ जाए तो हमें आना चाहिए। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? फील आ रही है सर? बोलो क्लियर? अरे पक्का? बस तो आगे चलो, अब सुनो, तो हो गया, प्रूव ही कर लिया हमने तो, पूरा आंसर ही आ गया हमारा तो। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मजा आ गया सर। अब सुन ध्यान से, एक्चुअली जो अब पढ़ाने वाला हूं ना, डिस से वो बिल्कुल रिलेट कर जाता है, ऑल्दो इसको बाद में हम लेट स्टडी 2 में गॉस लॉ से भी करेंगे। इसके आगे करंट, करंट के आगे चैप्टर आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेसिस यहां से चालू होता है। ऐसा समझो कि आपके पास, लॉजिकली समझना, आपके पास इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट मतलब ऐसे, ये अनंत तक जा रही है, ये कहां तक जा रही है? अनंत तक, ऐसे, और ऐसे भी अनंत तक जा रही है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे सब तरफ इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट तक जा रही है शीट पूरी, बोलो क्लियर? अब ध्यान समझो, अरे अब ध्यान समझो, अगर एक शीट है इनफाइनाइट, अच्छा तुम ध्यान समझना, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? तो मैं समझो इनफाइनाइट अगेन इज रिलेटिव टर्म, उधर मत देखो, एनिमेशन में वो आगे की चीज साथ में आ गई, पहले समझो जो मैं कह रहा हूं। इनफाइनाइट शीट इज अ स्टैंडर्ड टर्म विच वी यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनफाइनाइट शीट जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है सिग्मा, जिसपे चार्ज कितना बिखरा हुआ है? सिग्मा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, चार्ज बिखरा हुआ है सिग्मा, ठीक। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट शीट हम बहुत यूज लेंगे, कैपेसिटर में तो पूरा बेस ही इसका होगा। अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे हम एक कैपेसिटर, जो आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जस्ट 7 कैपेसिटर होता है, पर कैपेसिटर को अगर अच्छे से पढ़ना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट पढ़ना चाहिए। उसकी थ्योरी जब पूरी क्लियर हो जाएगी करंट की, उसके बाद कैपेसिटर की फील आएगी। खैर वो बात की बात है। अब अपन समझें तो जो इनफाइनाइट शीट है उसमें चार्ज भी अनंत से लेकर अनंत तक, प्रैक्टिकली अनंत से लेकर अनंत तक होता नहीं है, मेरा हाथ भी इनफाइनाइट शीट हो सकता है। अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं वो बहुत पास हो, मतलब आप समझो कि ऐसे एक स्क्वायर प्लेट हो, समझो, ठीक, इसकी ये साइड ए हो, है ना, ठीक, और आपको बोल दिया जाए कि जो डी दूरी है ना, डी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक, और आप सोचो कि ए की वैल्यू 1 मीटर हो और डी की वैल्यू 0.001 mm हो, यानी कि डी बहुत छोटा हो ए से, तो क्या फॉर दिस पॉइंट, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं इनफाइनाइट वायर के केस में, फॉर दिस पॉइंट प्लेट एक्ट एज अ इनफाइनाइट शीट। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो अगर इनफाइनाइट शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इनफाइनाइट, पहले समझो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। अब ये अच्छा पहले क्या ये प्लेट स्क्वायर होना जरूरी है? नहीं, ये सर्कुलर भी हो सकती है। इसी से एग्जांपल ऐसे देखो कि मैं ऐसे ले लेता और बोलता है रेडियस आर है, और बोलता है दूरी डी है, और बोलता है डी लेस लेस देन आर है, क्या अगेन वी कैन अप्लाई दिस? हाँ बिल्कुल बात सही है। तो इनफाइनाइट शीट की द डायमेंशन ऑफ द शीट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, where we have to calculate what? Electric field. Then we need to understand कि हम इस शीट को इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं। सर इसका डिस्क के बाद क्यों पढ़ाया? इसका एक प्रूफ फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जो अपन बाद में आएंगे, गॉस लॉ की मदद से भी अपन खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एक ही चैप्टर है, मैंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, गॉस लॉ से पहले वाला, डाइपोल के पहले वाला, क्योंकि वो अलग अलग सेक्शन है, इधर मैकेनिक्स ज्यादा है, उधर थ्योरी ज्यादा है। ओके क्या है, वापस आते हैं। अब हमने सोचा, ये तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट शीट
और एक छोटी शीट भी इनफाइनाइट हो सकती है। कब हो सकती है समझ आ गया। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, वो डिस्क से निकाल सकते हैं। सोच, अगर डिस्क में आर इंफिनिटी को टेंड कर जाए तो क्या वो इनफाइनाइट शीट होगी, और वी कैन से x इज लेस 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 देन r, जो ये लिखा हुआ देख, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान से सोचो तो। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। सोचो, इसको ऐसे सोचो, क्या डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स को अगर नीचे ले लूं तो देखो 1 बाई अंडर रूट ऑफ आर बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अरे हाँ, अब सोचो x अगर बहुत छोटा है r से तो ये r बाई एक्स इनफाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 0। तो आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, ये कांस्टेंट है। अरे हाँ, तो अगर हम किसी भी शीट को इनफाइनाइट शीट मान पाए तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कांस्टेंट आएगा वो। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या आएगा, कांस्टेंट, और वो कहलाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना कहलाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो डिस्क से डायरेक्ट आ गया, डिस्क में आर इन्फिनिटी रख दो तो डिस्क इनफाइनाइट शीट बन गई। अरे हाँ, या आर को बहुत बड़ा मान लो एक्स से, तब भी बन गई, रिलेटिव टर्म है। तो आंसर क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इफ वील बी एबल टू कंसीडर अ प्लेट और अ शीट एज an infinite sheet, then at near point to it electric field will be constant, and that is equal to sigma by 2 epsilon naught, which is independent of x. Oh my god, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट याद होनी चाहिए। ओ हो, इस इनफाइनाइट शीट की कहानी, दो इनफाइनाइट शीट की कहानी पूरा एक चैप्टर बनाएगी बाद में, जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटर। अभी उसमें नहीं घुस रहे, पर वो इसी कहानी के आगे का एक्सटेंशन आ जाएगा। अच्छा, अभी नहीं घुस रहे, अभी बस याद रख रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ओहो, उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट, शर्माओ मत, शर्माओ मत। आ गया सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ हो। अभी एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, एक्चुअली कैपेसिटर में दो शीट होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, उसमें क्या होगा, ऐसे दो शीट होंगी, एक शीट ये जिसपे प्लस होगा, ओके, और एक शीट होगी ऐसे जिसपे माइनस क्यू होगा। समझो, इस पे प्लस सिग्मा होगा चार्ज, इस पे माइनस सिग्मा, ठीक। अब अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो दो शीट बन गई। एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बीच में देखो, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शीट प्लस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन बीच में देखें तो प्लस वाले की वजह से राइट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वजह से भी राइट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन ऐसे दो प्लेट के जब कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, तो ऐसे सिस्टम्स को कैपेसिटर बोलेंगे बाद में, अभी इसमें नहीं घुस रहे ज्यादा, बस ऐसा बता रहा हूं कि देख ऐसा बाद में आएगा। बाहर देखो, इस जगह बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ध्यान से देखो, और इधर भी जीरो हो जाएगी। क्यों? प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, यहां भी प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर। अरे हाँ, तो जीरो हो गया। तो एक्चुअली क्या होगा, ऐसी दो प्लेट ले लोगे ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर होगी, बाहर नहीं होगी।
तो बाद में हम समझेंगे कि अंदर होने का मतलब एनर्जी सिर्फ अंदर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां एनर्जी होगी, बाद में पढ़ेंगे उस बात को। अभी बस इतना, इसी डिटेल आना बाकी है। बस अभी तो इतना याद रखो कि क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अरे हाँ सर, प्लस तो दूर जाते हुए और माइनस तो पास आते हैं, प्लस तो दूर जाते हुए और माइनस तो पास आते हुए, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया सर, लो हो गया भैया। तो हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बीच में जो आपको समझाया, ठीक भाई, समझ गए सर आप। ओ हो क्या इनफाइनाइट शीट समझ गए? हाँ सर, इनफाइनाइट शीट समझ गए सर, हम सर रिंग समझ गए सर, हम डिस्क समझ गए सर, हमने पीएचडी कर डाली इसमें। एक और खतरनाक सवाल कराता हूं, ध्यान से। होलो हेमिस्फीयर, पहले बताओ अगर होलो हेमिस्फीयर लोगे ऐसे, मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान सुनना। अगर आप ऐसे होलो हेमिस्फीयर लोगे तो होलो हेमिस्फीयर अंदर नहीं भरा हुआ, तो सरफेस आई। तो अगर होलो हेमिस्फीयर है तो क्या डिफाइन करें? लेमडा सिग्मा की रो। वैसे कंफ्यूज मत हो, स्फीयर्स पे अपन पीएचडी करने वाले हैं जबरदस्त लिटरेचर 2 में, पर अभी उसका एक पार्ट पढ़ लेते हैं। अगर हम एक होलो हेमिस्फीयर लें तो पहले बताओ उसमें लेमडा डिफाइन करना चाहिए, सिग्मा डिफाइन करना चाहिए कि रो? सर सिग्मा। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस बनी है, होलो है ना, तो सरफेस बनी तो क्या डिफाइन करा? सिग्मा। क्या डिफाइन करा? सिग्मा। अब रिंग या डिस्क नहीं है, हमसे बोला गया कि बताओ इस होलो हेमिस्फीयर की सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इस होलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या करोगे? अरे बोलो रे भाई, क्या करोगे? अरे सोचना तो पड़ेगा। बात तो सर आपकी सही है सर, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखो मैं बताता हूं तरीका, मेरे को ही बताना है, सुने। आप क्या करो, ऐसे समझो, ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग बन गई, देख। अरे हाँ, इसे फील करो जो मैंने बोला, थीटा पे जाके डी थीटा की एक क्या बन गई? रिंग। देखो फिर से देखना इसको बनते हुए, अच्छा लगेगा। अगर आप होलो स्फीयर को ऐसे थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ही बना के बताता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर एनिमेशन से देखना। ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये ऐसे थीटा पे गए यहां से, और डी थीटा का एलिमेंट लिया और उसे चारों तरफ घुमा लिया। सोचो ऐसे चारों तरफ घुमाओगे ना तो ऐसे रिंग बनेगी, देखो देखो ऊपर एनिमेशन से समझ आएगा। अरे हाँ सर, पूरी रिंग बनेगी सर, जोरदार। ऐसे थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट लो और उसको पूरा ऐसे ना चालो। अरे हाँ, जबरदस्त सवाल है, ध्यान सुनना। सोचो ऐसी रिंग 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 रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, ऐसी पूरी रिंग से ही क्या ये होलो हेमिस्फीयर बना हुआ है? क्या ऐसी पूरी रिंग से ही ये होलो हेमिस्फीयर बना हुआ है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बना हुआ है। अब देखो ये जो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, इसकी मोटाई ये कितनी? आर डी थीटा। तो सोचो ये मोटाई आर डी थीटा, ये लिख रही है आर डी थीटा। हाँ सर, ये कितनी मोटाई है? आर डी थीटा। बिल्कुल सही सर, सही जा रहा है सर, आर डी थीटा। पहले तो ये समझ में आया, कैसे पूरी 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 रिंग ले ली। हाँ सर बिल्कुल ले ली, और क्या एक रिंग की मोटाई आर डी थीटा ही। अच्छा जो रिंग बनी, ध्यान से देखो, ये अगर आर है ऐसे, तो ये इसका रेडियस ये आर कॉस थीटा हुआ, क्या ये समझ आता है? हाँ, और सोचो इसकी सेंटर से दूरी रिंग की आर साइन थीटा। करने क्या वाले हैं हम इस रिंग, ध्यान से देखो, जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो इस रिंग का एक्सेस वाला पॉइंट है। हाँ, अगर सोचो मैं इन सभी रिंग 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 की वजह से जो सेंटर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल पाया, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाया, तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ सर,
तो सोचो रिंग 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 रिंगा रिंगा रोजेस, ओके, रिंग 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 रिंग, ऐसे रिंग रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाल पाएंगे? प्रयास करेंगे तो निकाल पाएंगे। ध्यान से सुनो, अब सुनो, पहले ध्यान से 30 सेकंड दे रहा हूं, समझो इसको, फील करो थोड़ा सा। 30 सेकंड दे रहा हूं, समझो। तीस सेकंड दे रहा हूं, समझो, प्रयास करो समझने का। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनो, अरे हाँ हाँ, कर सकते हो तुम लोग, समझ पाए? अच्छा, रिंग पूरी बनी है, ध्यान से देखना, 3D में घुमाना पड़ेगा। वैसे हेमिस्फीयर को तोड़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, थीटा पे जाओ, डी थीटा लो, रिंग बन गई। मोटाई आर डी थीटा, समझ आई? रेडियस आर कॉस थीटा, बिल्कुल समझ आया। करने क्या वाले हैं? इस रिंग की वजह से क्या अपन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? ऐसी सभी रिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ पाए, क्या आंसर आ जाएगा? पहले इस रिंग का डी क्यू चार्ज निकालें। क्या इस रिंग को देखें तो इस रिंग को अगर अपन सीधा कर लें तो इस रिंग की जो इस रिंग को अगर अपन काट के सीधा कर लें, क्योंकि डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ये येलो एरिया डी ए। अरे हाँ, इस रिंग को काट लें, ऐसे काट के लंबा करें तो देखो समझ आएगा तुम्हें, शेडेड रीजन, टक 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 टक, ये मोटाई होगी आर डी थीटा और रेडियस होगा 2 पाई आर कॉस थीटा, मतलब पेरीफेरी होगी 2 पाई आर कॉस थीटा। तो इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो होगा सिग्मा, मतलब जो डी क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। यस सर, डी क्यू तो सही आया है सर। ओ हो, ध्यान से देखो, तो ये डी क्यू वाली रिंग और ये अपना एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, आर साइन थीटा, अरे हाँ, इसका रेडियस कितना, आर कॉस थीटा, बिल्कुल सही, और चार्ज कितना, डी क्यू। तो इस रिंग की वजह से जो छोटा सा डीई आया वो क्या है? रिंग की वजह से जो छोटा सा डीई आया वो क्या है? सर रिंग की एक्सिस पे फॉर्मूला होता है सर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, के क्यू एक्स, क्यू कितना सर, डी क्यू, अच्छा डी क्यू कितना, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू की जगह डी क्यू, एक्स की जगह आर साइन थीटा, बिल्कुल सही, और आर की जगह आर कॉस थीटा। क्या बात समझ आती है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आती है। अब लिख डी की वैल्यू, देख डीई इक्वल टू के, डी क्यू ये रहा, अच्छा के को है ना वो रख लो 1/4πε, आसान हो जाएगा। रख दू, हाँ रख दो, कौन मना कर रहा है, देखो अरे आ जाओ, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा और x की वैल्यू आर साइन थीटा, हाँ, और नीचे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और x की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। प्राण निकल गए? अरे आया क्या? हाँ सर। अब देख, 4 पाई ने 2 पाई को मार दिया तो सिग्मा बाई 2 पाई, नहीं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा आर स्क्वायर और आर हो गया आर क्यूब, बिल्कुल सही। अच्छा कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको एक काम करते हैं, नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, तो ये आ गया 4, तो ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। समझ आ रहा है? अरे हाँ सर, साइन 2 थीटा डी थीटा आर क्यूब बन गया। अच्छा नीचे देखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया आर क्यूब। ओ माय गॉड, ये आर क्यूब ने आर क्यूब को फिर मार दिया।
अरे हाँ, तो सोचो डीई क्या आया, डी आया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट डी थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा डी थीटा। हाँ सर, देखो डी निकालने तक का प्रोसीजर समझ आया क्या? देखो भाई, अरे डी निकालने तक का प्रोसीजर समझ आया क्या? समझ तो आया सर, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा बाई डी थीटा, सर समझ आया डी निकालने तक का प्रोसीजर। अरे पक्का? अब बताओ क्या लिमिट लगाई जाएगी थीटा की? अगर ई नेट निकालना है तो ई नेट है क्या? ई नेट सर इंटीग्रल डीई है, तो इंटीग्रल ई नेट के लिए लिखो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। बोलो थीटा की लिमिट, बोलो थीटा की लिमिट, अरे बोलो थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट। सर हेमिस्फीयर पूरा बनाना है, बोलो थीटा की लिमिट। क्या थीटा की लिमिट 0 से पाई है? बोलो थीटा की लिमिट 0 से पाई है कि 0 से पाई बाई 2 है? बोलो थीटा की लिमिट 0 से पाई है कि 0 से पाई बाई 2 है? बोलो, अरे बोलो 0 से पाई है कि 0 से पाई बाई 2 है? सोचो, दिमाग लगाओ, 10 सेकंड दे रहा हूं, लिमिट क्या रखेंगे? 0 से पाई कि 0 से पाई बाई 2? अच्छी बात है क्योंकि ये भी 15 सेकंड दे रहा हूं, क्या लिमिट लगाएंगे? ऑप्शन दे दिया मैंने लिमिट का, 0 से पाई कि 0 से पाई बाई 2। सर मेरा तो 0 से 2 पाई आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2, बोलो कौन सा सही है लिमिट के लिए? अरे बोलो मेरे लाल, सोचना है सोचना है सोचना है सोचना है सोचना है। 0 से पाई की 0 से पाई बाई 2, बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो। चलो मैं चुप रहता हूँ थोड़ी देर, बोल के बताओ। हाँ हाँ 15 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। नहीं बताओगे? अरे बता दो, ऐसे क्या कर रहे हो? पता है लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई गलत है, क्यों? सोच, जब तुमने थीटा एंगल लिया ना तो तुमने इधर भी कवर कर लिया, थीटा एंगल इधर का भी कवर कर देता है। तुम ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 2 में पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा। हाँ सर, 0 से पाई बाई 2 में पूरा कवर हो जाएगा सर। यस और नो? 0 से पाई बाई 2 में पूरा कवर हो जाएगा सर। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। 0 से पाई बाई 2 में सर पूरा कवर हो जाएगा, सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल परफेक्ट। आप देख, ओके। तो 0 से पाई बाई 2, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 2 से डिवाइड हो जाता है ना, कोई कांस्टेंट होता है तो। हाँ, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। तो देखो यहां लिखता हूं, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 को इधर करते हैं, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस को बाहर ले लो, कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 अपॉन 2। So cos 2 pi by 2 is cos pi. Cos pi is minus 1. Minus 1 minus cos 0. That is minus 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 1. यानी कि minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1. Minus minus 1. अरे हाँ, ये तो पूरी टर्म क्या हो गई? 1। तो आंसर आया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आज का लेक्चर ना भाई साहब बिल्कुल हल्का नहीं लिया मैं, जबरदस्त लेक्चर था आज का। सारे शानदार सवाल, सारे रिंग के जोरदार कराए, डिस्क करा दी, इनफाइनाइट शीट करा दी, ये करा दिया, रिंग के वेरिएबल वाला करा दिया। आज के लेक्चर को मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आपको अच्छे स्तर का पढ़ाऊं, इसलिए पढ़ाया गया है।
डरना नहीं है। आज का लेक्चर अच्छा था। आज का लेक्चर सही बताऊं, अगर तुम्हें 80% भी समझ आ गया ना तो मजा आ गया। सही उतारो मैं तुम्हें। कई लोग कह रहे सर पूरा आ गया हमको, तो पूरा उनको आया होगा जिनको बेसिक मैथ्स थोड़ी सी या नहीं सीखने की चाह होगी। नहीं सीखने की नहीं, नहीं मतलब न्यू सीखने की चाह होगी। हाँ, कुछ कुछ इंटीग्रेशन सिखाए, कुछ कुछ आपको एलिमेंट लेना सिखाए, हाँ बढ़िया सवाल कराए, फील कराई कि फिजिक्स इस स्तर पे जा सकती है। अगले टर्न पर नई कहानी के साथ आएंगे, और ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ के आना है, जो जो पढ़ के रखना है। याद करो, आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया था, पढ़ के आना। अच्छा, याद है वर्क पर एनर्जी में सुना होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ के आनी है। अगर पढ़ के आओगे तो अगले लेक्चर समझ में आएगा क्या पढ़ के आना है। हालांकि मैं बेसिक बेसिक रिवाइज कराऊंगा। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वर्क पर एनर्जी में, नहीं पढ़ी थी तो पढ़ के आना बेसिक, तो अगला लेक्चर अपने को समझ आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो तो फिर अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।